हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MDU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेपर आईडी है आपकी 17001 और पेपर नंबर आपका 1 है। 2022 की ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 2022 में जो सवाल पूछे गए थे एग्जामिनेशन में वो आपके साथ में साझा करूंगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूँ एमएड सेमेस्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, 1 के 2 के 3 के, जिस भी सेमेस्टर में आप हो वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 99 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सारी PDF मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आप बोलो या सजेशन बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सजेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले MDU का सिलेबस क्या कहता है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का सिलेबस क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को बनाते हैं। दूसरी बात, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अब भी क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर। चौथी बात, मैंने खुद जो है BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, रांची हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithun Singh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए MDU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे 1701 इस पेपर कोड का आईडी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एमएड सेमेस्टर 1 2 ईयर्स का कोर्स है, फरवरी 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम क्या है भाई, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पेपर नंबर 1 आपका है। ठीक है जी, 80 नंबर का ये पेपर था जिसमें कि 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पे टोटल जो है 5 सवालों को करने के लिए कहा जा रहा है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल यूनिट्स, हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में नोट्स लिखना है। देखिए जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था ना, तो दिस इज माई फेवरेट पार्ट। मैंने हमेशा से इस पार्ट को चुना था। BEd MAd करते समय मैंने हर एक पेपर में जो है शॉर्ट नोट्स हमेशा लिखे और नंबर भी अच्छे खासे आते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ज्ञान संबंधी विकास की अवधारणा। अगला है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के शैक्षिक निहितार्थ क्या है वो बताएं। तीसरा है फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। चौथा सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन की अवधारणा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े उससे पहले मैं बता दूं यूनिट 1 में आ चुके हैं। हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पहला सवाल। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, BEd में आपने पढ़ा है वही चिपकाना है आपको यहाँ भी। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के अर्थ और अवधारणा का वर्णन कीजिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 16 नंबर मिलेगा। इसमें एक और सवाल नत्थी है, अलग से है। एक्सप्लेन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ अ मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला यूनिट देखिए 2 है। एक्सप्लेन इन डिटेल द लर्निंग प्रोसेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, अधिगम की प्रक्रिया, इसकी विशेषताएं और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब इसमें एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अब बात करेंगे यूनिट 3 की, फिर से शॉर्ट नोट्स आ गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। फिर है एरिएट्स थ्योरी ऑफ अ क्रिएटिविटी, यानी कि संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है 2 पर। बुद्धि मंथन विधि, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप क्या समझते हैं। फिर एक और है एरिएट का रचनात्मक का सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में आप बात करेंगे। 16 नंबर आपको मिलेगा 8 2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, अगला सवाल व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस इन डिटेल द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है, गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 16 नंबर पाइए। अगला है राइट शॉर्ट नोट्स, फिर से आगे नोट्स देख लीजिए क्या है पहला। इससे ने एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ अ पर्सनैलिटी, जो लियो ऑलपोर्ट ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है उसके बारे में बात करिए। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी कि समायोजन की अवधारणा की प्रकृति के बारे में बताइए। चलिए अगला सवाल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड द नेचर ऑफ अ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व की अवधारणा और प्रकृति का वर्णन कीजिए और व्यक्तिगत मूल्यांकन के तकनीक की व्याख्या करिए। 16 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये था आपका MDU का पेपर सेमेस्टर 1 का
एमएड सेमेस्टर 1 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 99 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आपको ये 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।